राणा चिड़िया और कबूतर में पक्की दोस्ती थी। कालू कौवा और कौवी उनकी दोस्ती से जलते थे। चिड़िया चिड़िया, आज तुम मुझे अपने साथ दाना लेने ले जाओ। कौवे, तुम बुरे कौवे हो। मेरा दोस्त तो कबूतर है, मैं कबूतर के साथ ही दाना लेने जाऊंगी। फिर राणा चिड़िया ये कहकर वहाँ से चली जाती है। कालू जी, हमें इनकी दोस्ती तोड़नी होगी दोनों की। जब तक ये दोनों दोस्त हैं, चिड़िया हमसे दोस्ती नहीं करेगी। फिर राणा चिड़िया कबूतर के पास जाती है। कबूतर भैया, चलो दाना लेने चले। कल मेरे पास कौवा और कौवी आए थे कि मैं उनके साथ दाना लेने जाऊं। वो मुझसे दोस्ती करना चाहते हैं। अभी अभी वो दोनों मेरे पास भी आए थे, लेकिन मैंने तो उनको साफ साफ बता दिया कि मैं उनके साथ कभी भी दोस्ती नहीं करूंगी। बहुत अच्छा किया तूने रानो, उन कौवों से हमें बच के रहना होगा। पर कौवा और कौवी भी चिड़िया और कबूतर में किसी न किसी तरह लड़ाई करवाना चाहते थे। एक दिन गोरी कौवी कबूतर के पास जाती है और कबूतर से कहती है, कबूतर कबूतर, मैंने सुना है रानो चिड़िया तुम्हारे घर पर कब्जा करना चाहती है। वो मेरी दोस्त है, वो ऐसा कभी नहीं कर सकती। देखना, एक दिन वो चिड़िया तुम्हें जहर देकर मार देगी और तुम्हारे घर पर कब्जा कर लेगी। लेकिन चिड़िया ऐसा क्यों करेगी? क्योंकि चिड़िया का घर बहुत कमजोर है। कबूतर थोड़ी देर वहाँ बैठकर सोचता है और फिर वहाँ से चला जाता है। आगे कबूतर को रास्ते में कौवा मिल जाता है। कबूतर कबूतर, मैंने सुना है वो रानो चिड़िया बहुत बुरी चिड़िया है। वो तुम्हें दाना ढूंढने इसीलिए तुम्हें साथ लेकर जाती है कि उसे खुद मेहनत ना करनी पड़े, और वो तुझे बेवकूफ बना के दाना अपने साथ ले जाती है। क्या सच में कालू भाई रानो चिड़िया ऐसी है? तो और क्या, एक दिन वो तोते से कह रही थी वो तुम्हारे घर पर भी कब्जा कर लेगी। ये बात मुझे गौरी ने भी बताई है, लेकिन मैं इतना पागल नहीं हूँ कि अपना घर किसी को दे। दूसरे दिन रानो चिड़िया कबूतर के पास आती है। कबूतर भैया, चलो दाना लेने चले, मुझे देर हो रही है। रानो चिड़िया, मैं ऊंचाई में उड़ता हूँ और अपना दाना जल्द ढूंढ लेता हूँ। कबूतर भैया, आप दाना देखते हैं और खेत खेत जाकर तो दाना मैं ही इकट्ठा करती हूँ। तो फिर ठीक है, जाकर कर लो दाना इकट्ठा। मैं आज से अकेले दाना लेने जाया करूँगा। ये कहकर कबूतर वहाँ से चला जाता है। आज कबूतर को क्या हुआ है? कहीं ये कौवों की बातों में तो नहीं आ गया? रानो चिड़िया भी अपना दाना ढूंढने चली जाती है। गोरी कौवी भी एक प्लेट में थोड़ी खिचड़ी डालकर कबूतर के घर चली जाती है। कबूतर भाई, आज मैंने खिचड़ी बनाई थी, मैंने सोचा मैं अपने कबूतर भाई को भी दे आऊं। गोरी बहन, शुक्रिया। क्या रानो चिड़िया आपको मिली थी आज? हाँ, रानो चिड़िया मुझे रास्ते में मिली थी। उसने कहा ये खिचड़ी मुझे दे दो। मैंने कहा लेकिन मैं तो ये अपने भाई कबूतर के लिए लेकर जा रही हूँ। कबूतर गोरी कौवे से खिचड़ी लेकर खा लेता है। अब कबूतर रानो चिड़िया से कोई बात भी ना करता। रानो चिड़िया रास्ते में बैठी हुई थी, लेकिन कबूतर उसके पास से गुजर जाता है। मैं एक बार फिर जाकर कबूतर से बात करती हूँ। वो कौवों की बातों में आकर मुझसे ऐसे बर्ताव कर रहा है। रानो चिड़िया कबूतर के पीछे जाती है। कबूतर भैया, मेरी बात तो सुने। चिड़िया रानी, जो गुजर गई वो अच्छी थी, लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ दाना लेने कभी नहीं जाऊंगा। जब से मैं अकेले दाना लेने आता हूँ तब से मैं बहुत खुश हूँ। इतने में गोरी कौवी वहाँ आ जाती है। कबूतर भैया, चलो मेरे साथ, मैं आपके लिए मीठा फल लेकर आई हूँ। कबूतर चिड़िया को देखे बगैर ही गोरी कौवी के साथ चला जाता है। लो खाओ खाओ, ये मीठा फल आपके लिए है। कल मैं अपने नए दोस्त को दूसरे जंगल घुमाने के लिए लेके जाऊंगा। मुझे बहुत खुशी हुई कौवे भाई आपसे दोस्ती करके। वो चिड़िया तो हमेशा मुझसे कुछ न कुछ लेती थी, मुझे कभी उसने कोई चीज नहीं दी। फिर रात हो जाती है। कालू कौवा और गोरी कौवी दोनों कबूतर को मारने की प्लानिंग करना शुरू कर देते हैं और उसके घर पर कब्जा करने का सोच रहे होते हैं। और घर के बाहर बैठी रानो चिड़िया कालू कौवे और गोरी की बातें सुन लेती है। मैं अपने दोस्त कबूतर के साथ ऐसा नहीं होने दूंगी। रानो चिड़िया दौड़ी दौड़ी कबूतर के पास जाती है। कबूतर भैया, आप कौवों के साथ दूसरे जंगल नहीं जाओगे? नहीं रानो चिड़िया, वो कौवे तो मेरा बहुत ख्याल रखते हैं, मैं उनके साथ कल दूसरे जंगल जरूर जाऊंगा। कबूतर भैया, वो आपको मारकर आपके घर पर कब्जा करना चाहते हैं, मैंने खुद उनकी बातें सुनी हैं। चिड़िया, तुम जाओ यहाँ से, मुझे ये झूठी सच्ची बातें बताने की कोई जरूरत नहीं है। कबूतर भैया, अगर आप मुझे झूठी मानते हैं तो मैं जा रही हूँ। अब दोबारा मैं कभी भी आपके पास नहीं आऊंगी। रानो चिड़िया रोती हुई वहाँ से चली जाती है। फिर कबूतर के दिल में ख्याल आता है, वो अपने घर से निकलता है और गोरी कौवी और कालू कौवे के घर के बाहर आ जाता है। जब कबूतर उनके घर के बाहर आता है तो
कालू कौवा और गोरी उसको मारने का सोच रहे थे। कबूतर उनकी सारी बातें सुन लेता है। उनकी सारी बातें सुनकर कबूतर को चिड़िया की बातों पर यकीन आ जाता है। फिर कबूतर को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो रानो चिड़िया के पास जाता है और रानो चिड़िया से जाकर माफी मांगता है। प्यारे बच्चों, इससे हमें सबक मिलता है कि हमें दूसरों की बातों में नहीं आना चाहिए और अपने पुराने और सच्चे दोस्तों की बातों पर यकीन करना चाहिए।